हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, चखाओ विच हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग इन अ कैटेगरी ऑफ राइस विच हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन द इंडियन स्टेट। चखाओ जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, चावल की एक श्रेणी है जिसकी खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। जो चकाहाव है ये हमें मिलता है मणिपुर, जो मणिपुर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो इसमें प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो प्लांटेशन जो क्रॉप है वो है रबर। जो रबर है ये प्लांटेशन क्रॉप है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम जल कुशल फसल है। इसमें पूछा गया है कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, इसका मतलब इनमें से कौन सी क्रॉप है जो सब जिसके कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग होता है। तो वो है शुगर केन। शुगर केन जो है इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वाटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो यहाँ ये जो ग्राम है, चना जो है ये है रबी क्रॉप। क्या रबी क्रॉप। पी की बात करें तो जो मटर है ये भी एक रबी क्रॉप है। और वीट है, वीट भी कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। पूछा है खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, तो वो है कॉटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में दो तरीके के कोस्टल प्लेन्स होते हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। यहाँ तापी रिवर के माउथ से अगर हम लोग गोवा तक जाएं तो ये जो कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं कोंकण कोस्टल प्लेन्स। ये कैसे हैं, ये कौन से हैं, ये हैं कोंकण कोंकण कोस्टल प्लेन्स। और यहीं गोवा से ये जो कर्नाटक वाला कोस्टल प्लेन्स है, तो कर्नाटक के कोस्टल प्लेन को हम लोग कहते हैं कैनरा कोस्टल प्लेन। क्या कहते हैं, कैनरा, CANARA। ये जो कैनरा कोस्टल प्लेन है ये है कर्नाटक का कोस्टल प्लेन। और केरल के कोस्टल प्लेन को हम लोग कहते हैं मालाबार। जो मालाबार कोस्टल प्लेन है ये है केरल का कोस्टल प्लेन। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो तमिलनाडु का प्लेन का एरिया है, यहाँ तमिलनाडु कोस्टल प्लेन है उसे कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। और यहीं पे जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल प्लेन का रीजन है इसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। और उड़ीसा के कोस्टल प्लेन को हम लोग कहते हैं उत्कल। जो उत्कल कोस्टल प्लेन है वो उड़ीसा के हैं। तो यहाँ पे उत्कल कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न सरकार कोस्टल प्लेन और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन ये हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और कोंकण कोस्टल प्लेन, कैनरा कोस्टल प्लेन और मालाबार ये हैं वेस्टर्न। जैसे पूछा है कि वेस्टर्न कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो कोरोमंडल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो जो इंडिया का एरिया है वो है 32 लाख, कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का क्षेत्रफल है। तो ये जो एरिया है ये विश्व के एरिया का 2.4% है। कितना है, 2.4%। यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है ईस्टर्न साइड में ये है म्यांमार। ये क्या है, म्यांमार। और यहाँ पर इंडिया में म्यांमार से इंडिया के 4 स्टेट्स अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड यहाँ पर ये है मिजोरम। ये है मिजोरम। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पटकई हिल्स, ये जो पटकई बम हिल्स है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे कौन सी हिल है, पटकई बम हिल। तो यहाँ पर यही पूछा क्वेश्चन में कौन सी हिल है जो कि इनके बॉर्डर पे स्थित है, वो है पटकई बम हिल्स। अगर हम लोग सह्याद्री हिल्स की बात करें तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री हिल कहते हैं। तो ये मिलती है महाराष्ट्र में। विंध्याचल और सतपुड़ा जो हिल्स हैं ये सेंट्रल इंडिया की हिल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सेवरॉय एंड जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द। सेवरॉय और जावड़ी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो सेवरॉय और जावड़ी हिल्स हैं ये फेमस हैं बॉक्साइट ओर के लिए। किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट ओर के लिए। और ये मिलती हैं तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। तो सेवरॉय और जावड़ी की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग
मैप बना इंडिया का। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये जो रेंज है ये है ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है? ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु के पार्ट में, ये जो तमिलनाडु का पार्ट है, यहाँ पे जो रेंजेस, यहाँ पर जो हिल्स मिलती हैं वो हैं सेवरॉय हिल, जावड़ी, सेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल, पंचमलाई हिल और सिरुमलाई। सेवरॉय, जावड़ी, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये जो हिल्स हैं ये हमें मिलती हैं तमिलनाडु में। कहाँ पे? सो यहाँ कह रहा था सेवरॉय एंड जावड़ी हिल्स कहाँ है, तो ये ईस्टर्न घाट्स में है। तो वेस्टर्न घाट्स वाले ऑप्शन को करेक्ट इनकरेक्ट कर दें। तो ईस्टर्न घाट्स में कहाँ पर? ईस्टर्न घाट्स में साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। कहाँ पर? साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाथुला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन। नाथुला माउंटेन दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला और जलेपला माउंटेन पास मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो माउंटेन पासेस हैं वो हैं बारालाशाला माउंटेन पास, सिपकिला और रोहतांग। ठीक। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ है जोजिला, बुर्जिला और बनिहाल और पीर पंजाल माउंटेन पासेस। ये है कुछ माउंटेन पासेस जम्मू कश्मीर के हैं। तो यहाँ नाथुला माउंटेन पास कहाँ है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें, इंडिया में 2 वोल्केनिक आइलैंड है, एक है बैरन आइलैंड और दूसरा है नारकोंडम। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव है वो है बैरन आइलैंड। तो एक्टिव पूछा तो एक्टिव कौन सा है? बैरन आइलैंड।